लेकिन वो एडवांस में आ जाती है हमारे कंट्री लाइक में। Price the new designs, and the Chinese toys become more popular in the Indian market, and with the in a year of 70 to 80%, within a year 70 to 80% of the toys shop have replaced Indian toys. अगर हम कहीं इंडियन टॉयज तो बिकते ही नहीं है, यही सब ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल थे। तो क्यों थे? क्योंकि जो थे ये टॉयज क्या थे, चीपर देन इंडियन मार्केट अर्ली। बट what is happening here, as the result of trade, Chinese toys came into the Indian market in the competition between Indian and Chinese toys. स्टोरीज को समझने का है कि मार्केट कैसे बढ़ती है ना। इसी को देखते हुए इसका हम अगर कंक्लूजन निकालते हैं, अगर हम जनरल करें इसको, सो विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम मार्केट ऑफ अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइसेस, प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बी बिकम इक्वल, and producers of the two countries now closely compete against each other, even though they are spreaded by the thousands of miles. So foreign trade thus result connecting the markets or the integration of markets in the different countries. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम रियल में इसको करें तो अगर डिस्कशन दें तो आज का क्या है, जो ट्रेड है और मतलब कोई भी चीज़ है वो ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है, ठीक है। और जो मार्केट है, मार्केट जो राइस है, जो मतलब मार्केट जो है वो किस तरीके से बढ़ता है, बिकॉज ऑफ प्राइस ओनली, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड क्या है, इसमें फॉरेन ट्रेड इसका ये रिजल्ट हमें देता है कि ये कनेक्ट करता है मार्केट को, इंटीग्रेशन लाता है मार्केट। एक चीज समझने वाली है कि हाउ द रिलेशन वी हैव विद दैट country. Now another term is that globalization. अब globalization main motive हमारा इसी को पढ़ना था। Before that we read all the introduction like things कि globalization होता क्या है। तो simply इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा globalization क्या है। Means it is a market that product we can get from every place, है ना। तो अब ये इन द अगर हम कहें पास्ट 2 और 3 डेकेड्स में क्या था, इंडिया लाइक कंट्री में उतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स नहीं थे जितना कि आज हैं। तो MNCs हैव लुकिंग फॉर द लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। MNCs का मल्टी नेशनल कंपनीज का मतलब ही है कि वो ऐसा मार्केट फाइंड आउट करते हैं विच प्रोवाइड देम मोर प्रॉफिट विद द चीप लेबर and other resources. So foreign investment by MNCs in these countries has been rising. तो इन कंट्रीज में MNCs का जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है। At the same time foreign trade between the two countries rising rapidly. Obviously a large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. तो इन कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा MNC ही कंट्रोल कर रखती है। Instance, the car manufacturing plant like Ford Motor in India is not only the producer of car, market also exports the car from to other developing countries, and the exports car components for its many factories around the world. Likewise, activities of MNCs involve substantial trade in the goods also service. तो ये MNCs का है, ये मतलब दूसरे ट्रेड में भी साथ साथ और ट्रेड और गुड्स में भी ये इंटरेस्ट रखती है, मतलब ये अपना काम करती हैं, ठीक है। यहाँ दिस यू कैन सी दिस कैरिकेचर, globalization is fun, be careful that our world you're playing with, that's our world you're playing with the someday you will have to pay the price। मतलब आज इनके हाथ में सब कुछ है, कल को आपको शायद इसकी कीमत चुकानी पड़ जाए। तो ये बहुत सारे इसमें वो भी हुए थे, क्या कहते हैं, रैलीज थी, स्ट्राइक्स थी, धरनेज थे। तो वो हम देखेंगे क्यों थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी किन का हाथ था, ऑल रिच
कंट्रीज़ हैं कि वो मतलब मोर एंड मोर प्रॉफिट दे वांटेड, एंड लिटिल बिट इट अफेक्टेड द अदर कंट्रीज and बहुत एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है, हम भी इजी से जो बेटर इनकम, ये भी इसमें आता है। अब मार्केट बढ़ती है, बेटर एजुकेशन, जैसे आपका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, ऐसी अब वन कंट्री टू अनदर कंट्री दिस सिस्टम इज हम गलत बोल, तो यहाँ पर ये है कि कुछ कहीं कहीं पर ये हुआ है, तो